हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। जितनी हमारे जीवन में पढ़ाई महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारा स्वस्थ रहना भी महत्वपूर्ण है। तो स्वस्थ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं और सैर कर सकते हैं, यानी कि घूम सकते हैं। तो आज मैं आपको सुबह की सैर के फ़ायदे और ये कितने प्रकार से होती है ये बताने आई हूँ। वैसे तो ये कोई फिज़ियोथेरेपिस्ट या जो एक्सरसाइज कराते हैं वो लोग बताएं, बट क्योंकि हम पढ़ाई करते हैं और आप विद्यार्थी हैं तो आपको स्वस्थ रहना, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं सुबह की सैर के फ़ायदे और ये कितने प्रकार से की जा सकती है इसके बारे में। स्वास्थ्य के लिए सुबह की सैर बहुत अच्छी होती है। सुबह की सैर करने वाले लोग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तंदुरुस्त रहते हैं। सुबह सुबह पार्क अथवा बगीचे में भ्रमण करने से मधुमेह मतलब डायबिटीज़ या शुगर जिसे हम कहते हैं, मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही दिल की बीमारियों से भी बचा जा सकता है। फेफड़ों को स्वस्थ रखने तथा या और डिप्रेशन जैसी समस्याओं से निजात पाने का सर्वोत्तम साधन है सुबह की सैर। तो देखा आपने सुबह की सैर के कितने फ़ायदे हैं। आप डायबिटीज़ से दूर रह सकते हैं, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लंग्स की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप अपनी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि सैर भी 5 तरीके से की जा सकती है? हमें तो लगता है कि मॉर्निंग वॉक या सुबह घूमने का मतलब सिर्फ चलना ही है, नहीं, पर इसे भी हम 5 अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। पहला है पावर वॉक। फर्स्ट है हमारी पावर वॉक। यह सैर तेज़ जॉगिंग गति से की जाती है। मतलब हम जो जल्दी जल्दी चलते हैं ना जॉगिंग ट्रैक पर, उसे हम पावर वॉकिंग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी ची वॉकिंग। यह ध्यान का एक रूप है जहाँ चलना आपके दिमाग को शांत करने के लिए एक शारीरिक गतिविधि के रूप में कार्य करता है। ची वॉक होता है जिसमें आपको अपने पैर बिल्कुल सीधे रखने हैं, अपनी जो नेक है, गर्दन है, वो बिल्कुल सीधी रखते हुए सीधे सीधे देखते हुए चलना है और किसी एक चीज़ को फोकस करके चलना है। तो ये हमारे जो दिमाग है उसको भी शांत करती है और हमारी शारीरिक गतिविधि को तो बढ़ाती ही है। और अगली हमारी है मैराथन वॉकिंग। यह सैर तेज़ी से चलने के बारे में नहीं है, बल्कि लंबी दूरी के लिए स्थिर गति बनाए रखने के बारे में। मतलब मैराथन वॉक आपने सुना होगा, मैराथन रन होता है, उसमें भी लोग बहुत धीरे धीरे चल के अपनी पूरी जो डिस्टेंस होता है उसे कवर करते हैं, पूरे डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हमारी मैराथन वॉकिंग है। यह सैर तेज़ी से चलने के बारे में नहीं है, बल्कि लंबी दूरी के लिए स्थिर गति बनाए रखने के बारे में है। आप इसे 1 घंटे से शुरू करके लगभग 3 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। आगे है हमारा तेज चलना। तेज चलने की तकनीक में प्रति मिनट कम से कम 100 कदम चलना शामिल है। मतलब हम जो बहुत स्पीड में चलते हैं उसमें कम से कम 100 कदम यानी कि 100 स्टेप्स आपके 1 मिनट में कंप्लीट होने चाहिए। और नंबर 5 पर है हमारा टहलना। रोज़ाना टहलने से आपकी हड्डियों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य में सुधार होता है और वज़न नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपने जाना कि ये 5 तरीके की जो वॉकिंग है या सुबह की सैर का तरीका है, पावर वॉकिंग, ची वॉकिंग, मैराथन वॉकिंग, तेज़ चलना और टहलना। इन 5 तरीक़ों से अगर आप कोई भी 1 या 2 तरीके से मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है और आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। आपको डिप्रेशन नहीं होगा और आपको कोई एंग्जाइटी जो फील होती है, आपको लगता है कि हम कितना थक गए हैं, वो थकान भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिससे कि आपका मस्तिष्क तेज़ गति से काम करेगा और अपनी पढ़ाई भी आप अच्छे से कर सकेंगे। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को बताना कि हमने आज कुछ नया सीखा है और सपोर्ट दिखाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।